हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं वापस आ गई हूँ एक न्यू प्यारी सी रोमांटिक और कॉमेडी ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर। सो गाइस, इसमें टोटल 4 एपिसोड्स हैं और मैं 2 वीडियोस में आपको ये फुल ड्रामा समझा दूंगी। गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करिएगा। तो हमारा ड्रामा स्टार्ट होता है और हमें हमारे मेन लीड कोहिनाता को दिखाया जाता है। वो अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था कि तभी उसके फोन पे उसकी मॉम का मैसेज आता है कि तुम्हारे साथ के सभी दोस्तों की शादी हो गई है और किसी किसी का तो बेबी भी हो गया है, लेकिन तुम कब अपनी गर्लफ्रेंड को मुझसे मिलाओगे। तो वो बेचारा ये सोच सोच के परेशान हो जाता है कि आज तक 24 इयर्स की एज तक भी मेरी कोई फ्रेंड जो गर्ल हो ऐसी नहीं बनी है। गर्लफ्रेंड तो दूर की बात है। उसके बाद वो ऑफिस जाने के लिए रेडी होता है और सब कुछ सामान अच्छे से सेट करके ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। बाहर स्वीपर खड़ा होता है और वो रोज उसे गुड मॉर्निंग बोलता है, लेकिन कभी भी स्वीपर को कोहिनाता का बैक मैसेज नहीं मिलता। वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। कोहिनाता कहता है कि मेरे को ज़िंदगी में कभी किसी से फालतू बात करने का कुछ मन नहीं करता, मैं अकेला इंसान हूँ और ऐसे ही खुश हूँ। तो सामने से वो जब जा रहा होता है, एक लड़की आ रही होती है और वो स्कूल गर्ल ही लग रही होती है उसकी ड्रेस से। तो फिर वो ना बाय करने लगती है किसी को। तो कोहिनाता को लगता है कि वो उससे कर रही है, क्योंकि आज तक उसका किसी भी गर्ल से इंटरेक्शन नहीं हुआ था। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो उसे बस देखने लगता है और वो सोचता है कि शायद ये मेरे को ही कह रही है, लेकिन उसे पता चलता है आगे चल के कि वो उसके साइड में से जाकर आगे चली जाती है और अपने दोस्तों को जाकर हाई कर रही होती है जो उसके साइड में खड़े होते हैं। वो उसे अपनी डेस्टिनी मान के आगे चला जाता है। फिर वो अपने बस में चढ़ता है ऑफिस जाने के लिए। तो वहाँ अचानक से एक बहुत अजीब सा मोमेंट होता है। एक लड़की वहाँ आकर खड़ी हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे और ये मोमेंट बहुत फनी था, क्योंकि वो इस मोमेंट को बिल्कुल भी सह नहीं पा रहा था। आज तक जिस लड़की की कोई फ्रेंड भी ना हो गर्ल, और अचानक से एक लड़की आके खड़ी हो जाए बस में, इतना टाइट माहौल, क्या हालत होगी। तो उसके बाद कोहिनाता सोच रहा होता मन में कि यार बस यहाँ पे कोई कैमरा ना हो, वरना लोग इस लड़की को विक्टिम बना देंगे और मुझे मॉलेस्टर बना के इस वीडियो को पोस्ट कर देंगे सोशल मीडिया पे, और उसके बाद खूब सारे लाइक्स ले लेंगे और मेरी बदनामी हो जाएगी। तो मुझे यहाँ से किसी भी हालत में निकलना है। वो थोड़ी देर के लिए देख के खुश भी हो रहा होता है इस नज़ारे को, लेकिन फिर बाद में वापस जाता है कि मुझे यहाँ से निकलना है। उसके बाद अचानक से गेट खुलता है बस को, वो भागा भागा निकलता है बाहर। कोहिनाता ना ऑफिस आ जाता है, लेकिन तभी वो ये सब बातें सोच रहा होता है कि वैसे तो वो एक्सीडेंट था, लेकिन था बहुत बढ़िया। तो वहीं अचानक से उसका दोस्त आके खड़ा हो जाता है। फिर वो कहता है कि भाई क्या सोच रहा है तू। वो एकदम से डर जाता है। फिर दोस्त कहता है कि भाई किसी लड़की के बारे में तो सोच ही नहीं रहा होगा, क्योंकि तेरी तो शादी होने से रही। उसके बाद अचानक से एक लड़की आ जाती है उनके साथ काम करने वाली। वो लड़की कह रही होती है कि प्लीज़ क्या तुम एक काम कर दोगे मेरा। कोहिनाता से कह रही थी कि क्लाइंट का अचानक से मैसेज आया है कि ये काम अर्जेंटली करना है, ये थोड़ा सा चेंजेस आना है काम में और कल रिपोर्ट देनी है, तो प्लीज़ तुम कर दो। तो वो साफ साफ मना कर देता है। मतलब ये बात उसकी सही है कि जिसको मना करनी है वो मुंह पे कर देता है। वो कह देता है कि भाई मेरे को एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे हैं, मैं एक्स्ट्रा काम बिल्कुल नहीं करूँगा, और करना है तो क्लाइंट को मना कर दो आप। लड़ाई होने वाली होती है, तो इसलिए बीच में कोहिनाता का दोस्त आ जाता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा, तुम मत करो कोई भी। उसके बाद अचानक से डायरेक्टर बुला लेते हैं उन्हें। वो कहते हैं दोनों से कि आज ड्रिंक पार्टी होने वाली है बहुत दिनों बाद, तो तुम्हें सबको चलना पड़ेगा, और ये कोई चॉइस नहीं है, ये ऑर्डर है मेरा। उसके बाद क्योंकि कोहिनाता को कहीं भी ऐसे जाना पसंद नहीं है, उसे अकेला रहना पसंद है, वो तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन डायरेक्टर से बहुत सारे पैसे देते हैं तो वो चला जाता है। पर सोच रहा होता है कि काश इस वक्त मैं घर होता तो कम से कम अपनी फेवरेट नॉवल पढ़ रहा होता, क्योंकि उसे लोगों से घुलना मिलना बिल्कुल नहीं पसंद। वो वहाँ बैठा होता है, सामने खाना हॉट पॉट में बन रहा होता है। तो जिस कलीग से उसकी लड़ाई हो गई थी, वो उसका बोल उठा के उसमें करने लगती है खाना। तो वो उसे साफ साफ मना कर देता है, कहते हैं कि नहीं, मैं किसी लड़की से अपना काम नहीं करवाता, भगवान ने मुझे 2 हाथ दिए हैं, मैं खुद ले लूँगा जो भी मुझे लेना होगा, ठीक है, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि अगर तुम्हें सुबह के लिए इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम मुझे ऐसे ही सॉरी बोल दो, ये फालतू के काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब से वो ये सब कहता है, सारे लोग बस उसे देखने लगते हैं कि कितना रूड है। एक तो वो लड़की उसको खाना कर रही है और वो ये सब बोले जा रहा है। उसके बाद उसका जो दोस्त होता है वो कहता है उस लड़की से कि कोई नहीं, उसे पसंद नहीं है खाना डलवाना, तो मुझे तो पसंद है ना, प्लीज़ तुम मेरे में कर दो। तो वो किसी ना किसी तरह बात को सेटल कर देता है। तो एम्बेरस हो जाता है वहाँ पर कोहिनाता, और उसके बाद ना वो उठ के अचानक से वॉशरूम चला जाता है। वहाँ वो खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि भाई ये सब मैंने क्या कह दिया, मुझे नहीं कहना चाहिए था, मैं भी सब कुछ कह देता हूँ जो मेरे मुंह में आता है। उसके बाद वो अचानक से ना गेट के बाहर आ रहा होता है, तो वहीं साइड में से वो हमारी मेन लीड तेग को आते हुए देखता है गर्ल्स वॉशरूम में से। तो वो तो हैरान हो जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसे मैंने सुबह देखा था, और वो सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लड़की 2 बार मिल जाए, वो भी एक जगह। तो वो काफ़ी हैरान होता है। ऐसे ही सेम रिएक्शन तेग का होता है।
लेकिन बाद में जैसे ही वो लड़की पीछे मुड़ती है तो कुछ और ही नज़ारा देखने को मिलता है। उसके बाद वो उस बंदे की हालत, कोई नाता तो बिल्कुल ही परेशान हो जाता है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है देख के। वो बेचारा शर्मा रहा होता है कि इसके कपड़े सही से क्यों नहीं हो रहे हैं। उसके बाद ना वो ये फिर से वापस ये सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पर भी एक कैमरा हुआ तो अब क्या होगा, सब लोग मुझे कितना बड़ा परवर्ट समझेंगे कि ये तो ये सब देखता है। तो उसके बाद ना वो उसे एक हिंट देने लगता है कि यार तुम शायद वापस से वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ जाए, तुम प्लीज़ एक बार वापस से वॉशरूम चले जाओ। तो वो कह रही होती है कि क्या कह रहे हो यार तुम ये सब। तो उसके बाद अचानक से ना उसकी दोस्त आ जाती है सनाए। तो वो उसके पास आके कहती है कि और यार इतना टाइम लगा दिया आने में। उसके बाद ना वो कह रही होती है, इतने में वो वापस मुड़ के पीछे मुड़ के देखती है उसकी दोस्त। तो वो देखती है कि उसके कपड़े सही नहीं हो रहे थे, वो उसके कपड़े ठीक करती है। तो उसके बाद ना कोहिनाता को वो कहने लगती है कि कितना बड़ा परवर्ट है, तुम क्या कर रहे थे यहाँ पे, तुमने उसे बताया नहीं अब तक, तुम ज़रूर इसे देखने के लिए रुके होगे यहाँ पे, इसलिए तुमने उसे नहीं बताया। उसके बाद वो उसे मारने के लिए दौड़ जाती है। वो उसे हाथापाई करने वाली होती है कि वहीं ते उसे रोक लेती है। तो कहती है कि नहीं नहीं इसकी कोई गलती नहीं है। उसके बाद वो सॉरी बोलकर चली जाती है कोहिनाता को। उसके बाद ना जब वो चले जाते हैं, साइड में एक अजीब सा होल होता है वॉशरूम की दीवार पर। बात वो उसे देखने लगता है और कुछ और ही इमेजिन करने लगता है, क्योंकि उसकी शेप भी बहुत अजीब सी थी और वो अजीब अजीब से हैंड से एक्सप्रेशंस बना रहा था। वो बहुत फनी लग रहा था, क्योंकि वो हर बार सोचता है कि चाहे वो एक्सीडेंट था पर था बहुत गजब का। उसके बाद जब वो वापस आता है वहाँ से, वो ये सब सोच रहा होता है कि उसके बाद सब लोग को देखता है कि जो भी उसके दोस्त होते हैं वो उसके बारे में बुरा भला कह रहे होते हैं कि कितना बुरा है, बिल्कुल भी सोशल नहीं है, जो इंसान को इसके साथ भी रहना चाहता है वो उसे भी पसंद नहीं करता है। और वो सब बातें सुन लेता है। वो फिर अपने दोस्त को पैसे दे देता है अपने हिस्से के, जो भी उसने खाना खाया, और वहाँ से चला जाता है। फिर वो जब घर जा रहा होता है ना, तो वहाँ पर उसे सनाई मिलती है, मतलब ते की दोस्त उससे भी लड़ रही थी, के पास जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी उसने। तो वो वहाँ पे वॉमिट कर रही होती है, तो वो उसके लिए पानी ले जाता है और उसे देने के लिए। तो फिर वो वापस से कहती है कि ए परवरित इंसान, तुम यहाँ पर आ गए हो। उसके बाद वो उसे मारने को दौड़ती है, लेकिन फिर वो कहता है कि नहीं मैं तो पानी की बोतल देने आया हूँ। उसके बाद वो उसे टर्टल बॉय बताती है कि तुम्हारी शक्ल टर्टल जैसी। सनाया उसे बताने लगती है कि वो एक शोगी प्लेयर है, तो शोगी चेस जैसा ये गेम होता है। उसके बाद वो कहने लगती है कि लेकिन अब मुझसे और नहीं खेला जा रहा है, मैं परेशान हो चुकी हूँ लाइफ से, अब मुझे सेटलमेंट चाहिए। और फिर वो ऐसी बता रही होती है कि मैं अब मैरिज सोच रही हूँ थोड़ा, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोच रही हूँ। तो फिर वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है। वो उससे कहने लगता है कि अगर तुम मैरिज सोच रही हो और तुम ये भी कह रही हो कि तुम्हें अपनी जॉब छोड़नी है, तुम्हें और हाउसवाइफ रहना है, तो उसके लिए जो इंसान तुम्हारे साथ पार्टनर होगा उसे कम से कम 6 मिलियन वॉन कमाने होंगे हर महीने। और इसीलिए ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम्हारी एज भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तुम ना चार्मिंग हो ना अट्रैक्टिव हो, तो ये इसके सपने तो तुम भूल ही जाओ। तो वो सीधा सीधा कह देता है, और उसे इतना गुस्सा आ जाता है ये बात सुन के, वो उसके मुँह पे धैर थप्पड़ रख देती है और बेचारे की नाक से खून निकलने लगता है। उस बेचारे का तो चश्मा ही उड़ जाता है हवा में, हैरान रहता है कि इसने थप्पड़ कैसे मार दिया मेरे। फिर वो उससे कहती है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे बॉस है, तू बॉस मत बन, ठीक है ना। फिर वहाँ से चली जाती है। वो बेचारा अपना चश्मा ढूंढता रह जाता है हर जगह, पर उसे मिल नहीं रहा होता। तभी वहाँ पे तुरंत ते आ जाती है और वहाँ से उठाकर उसको चश्मा दे देती है। चश्मा उठाकर देखता है तो वो कहता है कि अरे तुम यहाँ, बेचारा शर्मा जाता है कि अभी भी थप्पड़ खाया उसकी दोस्त से। फिर बाद में वो उस देखती है कि उसके नाक से ब्लड निकल रहा है, तो फिर उस वक्त माफ़ी मांगती है कि सॉरी मेरी दोस्त की वजह से हुआ ऐसा, लेकिन वो लड़की है ही ऐसी, थोड़ी गुस्सैल है थोड़ी सी। तो उसके बाद वो उसका नाक का ब्लड साफ़ कर देती है और वो बेचारा, उसकी क्रश उसका नाक साफ़ कर रही है। बाद में वो कहती है उससे मुझे माफ़ कर दो, वो हम भी काफ़ी साल से उसे ये बात कह नहीं पा रहे थे, हम सच्चाई नहीं कह पाते उससे, वरना वो हमें भी डांटने लगती है। थैंक यू सो मच, तुमने उसे सच्चाई से सामना करवा दिया, वरना वो इसी गलतफहमी में जी रही होती। घर पे जाने वाली होती है, उसके बाद थैंक यू बोलकर वो मुड़ती है, लेकिन तुरंत तभी कोहिनाता उसके पीछे जाने लगता है। फिर उसे कहता है सुना एक बार। फिर वो वापस मुड़ता है, फिर सोचता है कि नहीं यार छोड़ना, किसी के साथ इन्वॉल्व होने में कितना टाइम वेस्ट होता है, और मेरे लिए टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर वो सोचता है कि क्या मैं इस बात से खुश हूँ कि वो अकेले जा रही है। फिर वो कहता है कि नहीं नहीं खुश तो नहीं हूँ। फिर वो उसका नाम वापस से लेता है और मुड़ता है, लेकिन बेचारे का पैर से पैर अटक जाता है और वो गिर जाता है फिर से उसके सामने। भाई आज तो उसका दिन ही ख़राब था। फिर वो उठता है, फिर उसके बाद वो पीछे से वापस जाता है। फिर कहता है कि सुनो, थैंक यू सो मच, तुम आज मुझे काफ़ी दिनों बाद एक ऐसी दोस्त मिली है जो समझती मेरी बातों को, तो क्या तुम मेरी फ्रेंड बनना पसंद करोगी। वो गिर गया था तो वापस से उसकी नाक से खून बह रहा था, वापस से उसका नाक साफ करती है, लेकिन वो गलती से ना उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर वो उसे सॉरी कहता है कि सॉरी सॉरी गलती से पकड़ लिया, ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं था, मुझे गलत मत समझना। उसके बाद वो कहती है कि इट्स ओके। फिर वो उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है, वो कहती है कि ठीक है आज से हम फ्रेंड्स हैं। उसके बाद अगला दिन हो जाता है
है वो सुबह सुबह उठ के ये सब सोच रहा होता है कल के बारे में, और क्योंकि उन दोनों ने नंबर्स एक्सचेंज कर लिए होते हैं तो वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है कि कब उसका फ़ोन आए, कब मैं उससे बातें करूँ, लेकिन उसका फ़ोन ही नहीं आता है। बाद में उसने ना सोच ली होती है कि आज से वो सोशलाइज करना स्टार्ट कर देगा। तो वो जैसे ही वो स्वीपर अंकल आज उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं तो वो भी गुड मॉर्निंग कहता है। वो स्वीपर अंकल तो 1 मिनट के लिए हैरान ही हो जाते हैं। आगे कोई ना तो ऑफिस पहुंच जाता है तो उसका दोस्त वहीं खड़ा होता है। वो उससे कह रहा होता है कि यार कल जो भी किया ना उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, इस वजह से वो लड़की मेरे बहुत ज़्यादा करीब आ गई और मैंने उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है अब। तो लेकिन वो उस बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता, वो अपने फ़ोन में लगा होता है। वो ना बहुत लंबा चौड़ा टेक्स्ट लिख देता है ते के लिए। वो कहता है कि जैसे तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी फ्रेंड बनने वाली हो, और क्या बहुत सारी लंबी बातें लिखने के बाद लिखता है वो कि क्या तुम सच डिनर पे चलोगी। इतने में ना अचानक से फ़ोन आ जाता है और इतने में उसका दोस्त फ़ोन ले लेता है हाथ में। कहता है अरे किसी ते का फ़ोन है। एकदम से उठाता है, फिर वो कहता है कि हाँ बोलो बोलो। फिर वो ऐसी कहती है कि कल के लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं कल को थैंक यू बोलने के लिए तुम्हें डिनर पे ले जाना चाहती हूँ, तो तुम क्या चलोगे। कहता है ठीक है चलूँगा। फिर बाद में हमें दिखाते हैं वो चला जाता है उस रेस्टोरेंट में, तो लेकिन वहाँ पर ते नहीं होती है, उसकी फ्रेंड होती है सनाए। उसने किया था उसके फ़ोन से फ़ोन, और वो वहाँ पर आके कहती होती है कि सॉरी मैंने कल कुछ ज़्यादा गलत समझ लिया तुम्हें। और क्या सनाए बातों में बता देती है कि मेरे जैसे ही ते भी एक शोगी प्लेयर है, लेकिन वो मुझसे सीनियर है, इसीलिए उसमें पेशेंस मुझसे ज़्यादा है। तो फिर वो बात कहती है तो वो कहता है कि सीनियर, तुमने तो मुझसे कहा था तुम 29 ईयर्स की हो, तो इसका मतलब ते 32 ईयर्स की है। कहते हाँ वो मुझसे 3 साल बड़ी है इसलिए। फिर वो हैरान हो जाता है कि मैं तो सोच रहा था ये मेरी एज की है और ये तुमसे बहुत बड़ी निकली, और उसके फेस एक्सप्रेशन से दिख रहा था वो कितना डिसअपॉइंट हो गया था। लेकिन तब भी वहाँ पर ते आ जाती है, तो वो कहने लगती है उसकी फ्रेंड कि जैसी मैंने तुम्हें इसकी एज बताई तुम तो बहुत बुरा मानने लगे हो। ते भी सुन लेती है ये बात। वो कहती है कि अच्छा तुमने बता दिया, लेकिन मैं किसी से छुपाती भी नहीं हूँ। अभी वो दोनों लड़कियां उससे पूछने लगती हैं कोई नाते से कि तुम अपनी एज तो बताओ। फिर वो बोलता है हिचकिचाते हुए कि मैं तो 24 ईयर्स का हूँ। दोनों का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। लड़की कहती हैं ये तो बहुत यंग है, हमें लगा तुम हमारे साथ के हो। और उसके बाद अचानक से ना फ़ोन आ जाता है सनाए को कि उसे कहीं ज़रूरी काम के लिए जाना होता है। अपने पैसे दे के चली जाती है वहाँ। तो वहाँ फिर ते और कोहिनाता अकेले रह जाते हैं। फिर कोहिनाता बातें करने लगता है कि ये जो सामने डिश रखी है इसके बारे में पता है तुम्हें। ते भी कहती है कि नहीं मुझे नहीं पता। फिर वो उसकी हिस्ट्री बताने लगता है कि ये डिश ऐसे बनी थी और इसे ऐसे बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो फिर उसके बाद वो एकदम से चुप हो जाता है कि अरे शिट, मैं फिर से फालतू बोलने लगा, मैं हर जगह फालतू बोलने लगता हूँ। फिर वो लेकिन कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन वो बहुत हैरान होता है कि आज तक ये बात किसी ने नहीं कही थी। लेकिन जब वो अपने बैग से भी ढूंढने लगती है अचानक से, तो फिर से उसे कोई नया ही नज़ारा दिखने को मिलता है। उस बेचारी की हालत ख़राब हो जाती है वापस से, वो अजीब से एक्सप्रेशन बनाने लगता है। बाद में अपने बैग से बुक निकालती है और फिर वो, क्योंकि एक प्रोफेशनल शोगी प्लेयर थी, तो वो अपनी शोगी की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे चेस में कोई प्रॉब्लम है उनकी एक अलग बन जाए, तो वही उसने बना रखी थी। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर काफ़ी दिन बीत जाते हैं और हमें ते को दिखाया जाता है वो अपनी वही बुक सेल करने आई हुई थी। और वहाँ पर वो इतनी फेमस होती है कि वो अलग से अपनी बुक्स बेचती है, और इवन बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी उसकी बुक अलग से लेने आते हैं, और ताकि वो पहचान ना पाए तो वो मास्क में आते हैं। इधर हमें दिखाते हैं इधर कोई नाता वापस से अपनी पुरानी लाइफ में चला जाता है, और वो अचानक से बुक पढ़ रहा था, तो वो देखता है जो वो बुक पढ़ रहा है वो तो ते की ही होती है, और उधर सामने से ते ही आ जाती है किमोनो में। कोई नाता तो ट्राई करता है कि वो इग्नोर करे उसे, लेकिन वहाँ से वो देखता है ते उसकी तरफ आ रही होती है, और जैसी वो उधर आती है लेकिन उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वो गिरने वाली होती है, क्योंकि उसकी सैंडल अटक गई थी उसके पैर में, और वो उसे बचा लेता है गिरने से। इधर फिर उसके बाद वो उसका सामान उठा लेता है क्योंकि वो बहुत भारी होता है, और उसके हिसाब से जब सैंडल टूटती है तो वो एक बहुत बैड लक का साइन होता है, इसीलिए इंसान को थोड़ी लापरवाही नहीं करनी चाहिए उस दिन। तो वो कहता है कि प्लीज़ तुम मेरी बैग पर आ जाओ, तो मैं सामान उठा लूँगा। फिर वो मना करते कि प्लीज़ भी ये मत करो यहाँ पर, लेकिन फिर वो मानता नहीं है। वो कहता है प्लीज़ तुम आ जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी इतना अच्छा होना ड्रेस है, तुम्हारा ख़राब ना हो जाए। फिर वो कहती है कि ठीक है। फिर वो आ जाती है उसकी बैग पे, फिर वो बेचारा उठा के चल रहा होता है उसे, और बाद में वो नीचे आ जाते हैं सीढ़ियों से, और उधर वो फिर उसे थैंक यू कह रही होती है कि ये ड्रेस उसके बहुत ज़्यादा दिल के करीब थी और उसने उसे प्रोटेक्ट कर लिया। कोहिनाता कहता है कि हम तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं ना, इसीलिए सॉरी और थैंक यू की तो हमारे बीच में कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ते उससे कहती है कि तुम मुझसे जो भी कोई एक चीज मांगना चाहो ना मांग सकते हो, वो वाली विश तुम्हारी जरूर पूरी करने की कोशिश करूंगी। कोहिनाता तो सोच में पड़ जाता है कि अब मैं उससे ऐसा क्या मांगू। उसके बाद वो एक्सरसाइज करते हुए, खाते पीते, बैठते जागते बस यही सोचता है कि क्या मांगू, उससे एक विश क्या हो सकती है वो मेरी। उसके बाद ना वो बात उसके दिमाग में घर कर चुकी थी, ते ही याद आई जा रही थी बार बार, और वो बात उसके दिमाग में घूमे जा रही थी। फिर वो ऑफिस आ जाता है। फिर वो अपने दोस्त से कहता है कि जस्ट एक सिचुएशन है, इसे सच मत मानना, कि अगर तुमसे कोई बोले कि
कोई भी एक चीज मांग लो तो तुम क्या मांगोगे? तो वो कहता है कि या तो मैं ये मांगूंगा या वो मांगूंगा। और उसकी शक्ल अजीब सी हो गई थी बोलने के बाद, मतलब वो कुछ और ही सोच रहा था। कोई ना तो परेशानी हो जाता है कि किस इंसान से पूछ लिया बात। बाद में ना डायरेक्टर उन्हें बुला के को कहते हैं कि आज मैं एक शोगी क्लब को अटेंड करने वाला हूँ, और अगर किसी को चलना हो तो प्लीज मुझे बता देना, मेरे साथ चलना खेलने। तो फिर कोहिनाता का दोस्त उसे बताता है कि बॉस को बहुत ज्यादा पसंद है शोगी खेलना और एक प्रोफेशनल प्लेयर के साथ, तो वो एक प्रोफेशनल प्लेयर के साथ खेलने जाते हैं। तो फिर वो दिखाता है कोई ना कैसे फोटो ढूंढ कर अपने फोन में कि ये है वो प्लेयर। तो फिर वो देख के हैरान हो जाता है कोहिनाता कि अरे ये तो ते की फोटो है। तो फिर इस बार डायरेक्टर के साथ साथ वो भी चले जाता है शोगी खेलने के लिए, लेकिन वहाँ पर डायरेक्टर उसे कहते हैं कि चलो तुम मेरे साथ खेलो। तो वहाँ पर ते भी बहुत एक्साइटेड होती है उसे देखने के लिए शोगी खेलते हुए, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसे तो बिल्कुल भी खेलना नहीं आता, वो कुछ भी चाल कैसे भी चल रहा था, इसलिए वो हार जाता है। वो मुंह लटकाता हुआ बाहर आ जाता है वहाँ से, और वहीं वहाँ पर उसे ते मिल जाती है। कोहिनाता ते से भी कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने आज तुम्हारी बेइज्जती करवा दी कि तुम तो इतनी बड़ी प्लेयर हो शोगी की और मुझे तो बिल्कुल भी खेलना नहीं आता और मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हर इंसान में एक अलग खूबी होती है अपनी, तुम में ये नहीं है मुझ में है। ते बहुत ज्यादा फेमस थी, तो एक इंसान आता है उसको गिफ्ट दे के जाता है और कहता है कि मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ शोगी प्लेयर, और आप तो इतनी बड़ी प्रोफेशनल हैं। तो ये सब देख के तो कोहिनाता काफ़ी देर के लिए हैरान हो जाता है कि यार ये तो इतनी ज़्यादा फेमस है, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उसके सामने, और ऊपर से मेरे को शोगी भी खेलना नहीं आता। तो फिर वो थोड़ी देर बाद सोचने के बाद कहता है कि मेरे को समझ आ गया कि मुझे तुमसे क्या वो एक विश मांगनी है। तो वो कहता है कि क्या आप मुझे शोगी सिखा दोगे बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर। तो फिर वो कुछ नहीं कहती कोहिनाता से। तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है कि वो शोगी को गेम में मास्टर हो जाए, इसलिए वो बहुत दिन तक काफ़ी सारी बुक्स पढ़ता है, उसके टैक्टिक्स पढ़ता है कि किस तरह खेला जाता है शोगी। उसके बाद हमें दिखाते हैं वो आज बाहर जा रहा होता है, तो वहाँ पे भी वो स्वीपर से गुड मॉर्निंग कहता है। स्वीपर फिर से शॉक में आ जाता है कि इसे क्या हो गया है कि आजकल ये मुझे बहुत गुड मॉर्निंग करने लगा है। फिर हमें दिखाते हैं रास्ते में जाते हुए याद कर रहा होता है ते की बातें कि वो कितनी अच्छी लड़की है, लेकिन हमारी मुलाकात बहुत अजीब तरीके से हुई थी। तो वो सोच रहा होता है कि उसने कहीं पढ़ा है कि अगर तुम्हें दोस्त बनना है किसी का तो फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वो सोच रहा होता है कि मेरा तो फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही अजीब सा और गंदा रहा है, तो अब क्या होगा मेरा। उसके बाद फिर वहाँ खड़ा हुआ ये सब बातें सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ तुरंत ते आ जाती है उसके सामने। ते ने कोहिनाता को हाँ कह दी होती है कि अब से वो उसे शोगी खेलना सिखाएगी स्टार्टिंग से। तो फिर वो ले जाती है उसे एक रेस्टोरेंट में, वहाँ पर वो शोगी का गेम खेलने बैठ जाते हैं। फिर वो उसे काफ़ी सारी बातें बताती है शोगी की, और अपनी बुक भी देती है कि ये मेरी पर्सनल बुक है, इसे ज़रूर पढ़ना अगर तुम्हें सच में शोगी सीखना है। उसके बाद वो उसे खेलना सिखाती है उसे, लेकिन साइड में से देखता है कोहिनाता कि कोई उनकी फ़ोटो खींच रहा होता है, और ये इंसान उसने पहले भी देखा था उनकी फ़ोटो खींचते हुए। वो इस बात को इग्नोर करके चला जाता है क्योंकि उसे पता था कि ते तो वैसे ही फेमस है। फिर वो अपने ऑफिस आता है, वहाँ पे वो अपना काम कर रहा होता है, लेकिन वो लड़की तुरंत आ जाती है जो पहले भी इसकी कलीग काम करवाने के लिए आई थी उस पर, लेकिन उसने मना कर दिया था। लेकिन इस बार वो डायरेक्ट उसके दोस्त के पास आई थी, लेकिन दोस्त कहता है उस पर टाइम नहीं है। तो अचानक से कोहिनाता कहता है कि मैं ही कर दूंगा काम। इस बात से काफ़ी लोग शॉक में आ जाते हैं कि कैसे कर दिया आज उसने काम, क्योंकि आज तक तो नहीं किया था। फिर काम करने के बाद वो सीधा ते के ऑफिस के बाहर खड़ा हो जाता है। फिर खड़ा होकर सोच रहा होता है कि क्या जाना ठीक रहेगा अंदर, वैसे भी उसका ऑफिस है ये, शायद मुझे वापस चले जाना चाहिए। फिर सोच के वापस मुड़ जाता है, चले जाने लगता है। लेकिन तभी रास्ते में वो एक आदमी को देखता है, वही कैमरामैन होता है जो उनकी फोटो खींच रहा था। तो वो उससे कहता है कि तुम आजकल बहुत ज्यादा क्लोज आ रहे हो कि वहीं इसके आसपास दिखते रहते हो। उसके बाद वो कहता है कि तुम्हें क्या मतलब है फिर इस बात से। फिर वो कहता है कि कुछ नहीं। उसके बाद वो वहीं से चला जाता है भागा हुआ। फिर बाद में वो देखता है कोहिनाता कि उस आदमी का कैमरा वहीं छूट गया है। तो फिर वो उस कैमरा उठाने लगता है, तो फिर देखता है इसके कैमरे में कि उसमें तो कई सारी फोटोज हैं ते की, मतलब बहुत सालों से वो फोटोज कैप्चर कर रहा था उसकी और स्टॉक कर रहा था ते को। तो वो काफी डर जाता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये कहीं परवर्ट स्टॉकर तो नहीं है। फिर वो देख रहा होता है कि तुरंत वहाँ पे सनाया आ जाती है। वो उसके पास आके कहती है कि तुम क्या देख रहे हो। फिर वो देखती है कि उसके पास जो कैमरा है उसमें बहुत सारे फोटोज है ते के। तो वो कहने लगती है कि क्या तुम सच में इतने बड़े स्टॉकर हो, अब तक तो सिर्फ परवर्ट ही थे। फिर वो कहता है पागल हो क्या, मेरा नहीं है कैमरा, उस आदमी का है। फिर वो मान ही नहीं रही होती है, लेकिन बाद में वो आदमी को जब रियलाइज होता है कि उसका कैमरा छूट गया है तो वो भागा हुआ आता है। फिर वहाँ के अजीब सी हरकतें करने लगता है, एकदम से छीन लेता है कोहिनाता के हाथ से वो कैमरा और कहता है कि ये मेरा है, तुमने उठाया कैसे इसे। उसके बाद वो चला जाता है। इधर सनाया और कोहिनाता वैसे ही परेशान हो जाते हैं ते के लिए, क्योंकि सनाया बताती है कि अभी कुछ दिन पहले उसके घर में चोरी भी हुई थी, तो शायद इसी
शादी ना करवाई हो। तो फिर अचानक से ना मैसेज आता है ते का फ़ोन पर सनाए के कि वो मेरे घर में घुस चुका है। बस वो इतना डालती है कि कोहिनाता और सनाए परेशान हो जाते हैं। वो भागे-भागे उसके अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं और बिना डोर नॉक किए घुस जाते हैं उसके अपार्टमेंट में। फिर पता चलता है कि ते तो एक कॉकरोच की बात कर रही थी और कुछ नहीं। लेकिन वो कोहिनाता और सनाया कुछ ज़्यादा ही सोचने लगे थे। लेकिन कोहिनाता कहता है अचानक से कि प्लीज़ क्या मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाऊँ? तो सनाए कहती है कि ये कैसी बातें कर रहे हो? तभी ते भी कहती है कि नहीं, नहीं तुम तो मेरे फ्रेंड हो, तुम बॉडीगार्ड कैसे बन सकते हो? तो उसके बाद वो भी कहता है अच्छा हाँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड हूँ। लेकिन कोहिनाता अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान था उस कैमरामैन की वजह से। और बाद में दिखाते हैं कोहिनाता ऑफिस जाता है तो वहीं डायरेक्टर और ते भी बातें कर रहे होते हैं। रही होती है कि हाँ अब मैं मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ, अपनी लाइफ में सिर्फ शोगी को जगह देने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये सब सुन लेता है अचानक से कोहिनाता, तो वो कुछ और ही समझ लेता है और दोनों के बीच में बाद में हमें दिखाते हैं वो देख लेता है कोहिनाता को डायरेक्टर, और इसीलिए वो उससे कहता है कि छुप छुप के मत देखो, मैं इधर आ जाऊँ। फिर वो शोगी खेलने बैठ जाता है उनके साथ। तो फिर वो खेलने लगता है तो वो अच्छा खेलता है बहुत ज़्यादा। तो फिर इस डायरेक्टर को वो कहता है कि हाँ वो एक्चुअल में तेज़ सिखा रही है ना मुझे, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा अच्छा हो गया हूँ अब शोगी खेलने में। तो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है डायरेक्टर। वो कहता है कि अरे तुम्हारी अभी लीग है ना, बहुत बड़ा मैच है तुम्हारा, तो तुम इस नूब को सिखा रही हो ये सब? उससे तो सीखने में इतना टाइम लग जाएगा, तुम अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रही हो इस इंसान पे? वो बहुत ज़्यादा डांटने लगता है। उधर ते कहती है कि कोई बात नहीं सर, मैंने ही इससे कहा था कि तुम कोई भी विश मांग लो तो उसने मांगा, उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन वो कुछ नहीं सुनता, वो डांटता है उसी को क्योंकि तुम समझ नहीं पा रहे हो वो इतनी बड़ी प्लेयर है और तुम कुछ भी नहीं हो और तुम उससे काम करवा रहे हो। ये बातें सुन के तो कोहिनाता बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। इधर भागा हुआ जाता है कोहिनाता ते के पास, फिर उसे सॉरी कहता है कि मुझे नहीं पता था तुम्हारा इतना बड़ा मैच है, तो मैं तुम्हें कभी नहीं कहता मुझे सिखाने के लिए। बाद में इधर दिखाते हैं कि ते अपना ग्रॉसरी शॉपिंग वगैरह करती है उसके साथ आकर। इधर वो बात ही बातों में कह देती है कल मेरा मैच है और मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हूँ। तो देखती है कि उसका की चेन खो गया होता है और वो उसका बहुत ज़्यादा लकी की चेन है क्योंकि किसी बहुत स्पेशल इंसान ने उसे वो दिया था और वो उसे अपना लकी चार्म मानती है कि उसी वजह से उसके मैच जीते जाते हैं। तो उसका तो सारा मूड ही ऑफ हो जाता है। इधर कोहिनाता उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अभी इसे ढूंढ कर लाता हूँ। तो वो मना कर देती है कि नहीं वैसे भी तुम्हें मिलेगा नहीं, कोई बात नहीं तुम घर जाओ, इतनी रात को मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। लेकिन फिर वो उसे घर छोड़ने चला जाता है और उसके बाद अचानक से जब वो अंदर जाती है ना और कोहिनाता घर जा रहा होता है, उसे चीखने की आवाज़ आती है ते की। तो वो अंदर चिल्ला रही होती है कि ये क्या हो गया। तो फिर वो भागा भागा अंदर घुसता है वापस से बिना डोर नॉक करे। तो उसके बाद देखता है कि सामान हर जगह फैला हुआ था और वहाँ पर किसी ने चोरी या फिर कुछ ऐसा किया था, उसके घर में घुस गया था। तो फिर ये सब देख के दोनों अपसेट हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है इसके साथ। फिर उसका शक और बढ़ जाता है कि ज़रूर ये वही कैमरामैन करवा रहा है। बाद में दिखाते हैं कि रात तो जाती है बहुत ज़्यादा, वो घर चला जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है ते के लिए कि कल उसका मैच है लेकिन उसका लकी चार्म, उसका वो कीचेन नहीं मिला है, तो वो क्या करेगी। तो उसके बाद वो खुद परेशान होकर ढूंढने लगता है उसे। वो उसे हर जगह ढूंढता है जहाँ भी उसे की निगाह जाती है। तो फिर वो देख रहा होता है, इतने में और तेज़ बारिश आने लग जाती है और वहाँ और काम बढ़ जाता है उसका। वो और बारिश में भी ढूंढता है, वो ढूंढता रहता है बहुत देर तक। ढूंढते ढूंढते वो एक खंबे के पास बैठ जाता है लेकिन वहाँ पर कई सारी झाड़ियाँ भी होती हैं। तो वो वहाँ टटोलने लगता है उस कीचेन को। तो उसे अचानक से कुछ हाथ में उठता है, तो वो उठा के देखता है तो उसे पता चलता है कि वो तो एक कीचेन ही था और उस पर नाम भी लिखा हुआ था किसी का। तो वो समझ जाता है कि ज़रूर ये ते का ही होगा। वो उसे उठा के अपने पास रख लेता है। तो फिर हमें दिखाते हैं कोहिनाता बहुत ज़्यादा ठिठुर रहा होता है, ज़रूर उसे रात को सर्दी लग गई थी। तो वहाँ वो अचानक से ते को बुलाता है अंदर से। तो वो सॉरी कहता है उसे कि मैंने तुम्हें बुला लिया मैच से पहले, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ देना है। तो वो कहती है कि क्या। फिर वो अचानक से अपने उसके हाथ में निकाल कर दे देता है वही कीचेन जिसे वो ढूंढ रही थी। वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उसे थैंक यू बोलती है कि ये तो मेरा लकी चार्म है, थैंक यू, तुमने मुझे मैच से पहले ही दे दिया। लेकिन जैसे ही वो उसे देता है वो अचानक से गिर पड़ता है वहाँ चक्कर खा के। फिर हमें दिखाते हैं उसके घर का सीन। वो सर पर पट्टी बांध कर लेटा होता है क्योंकि उसे जुकाम बुखार हो गया होता है रात में भीगने की वजह से। तो सनाए आ गई होती है उसके पास उसका ख्याल रखने के लिए, लेकिन ते नहीं आ पाती क्योंकि उसका मैच होता है। तो फिर अचानक से सनाए आती है कि तुम अपना ख्याल तो रखा करो, तो क्या तुम उस किचन के लिए तुम रात भर घूमे हो। तो उसके बाद वो उसे बता देती है कि जीत गई है ते मैच। तो वो इतना ज़्यादा खुश होता है कि उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं होती। बाद में फिर वो बताना शुरू करती है कि पहले वो पसंद नहीं करती थी बिल्कुल भी ते को क्योंकि वो बहुत इंट्रोवर्ट बच्ची थी, लेकिन एक दिन अचानक से वो मुझे
रेस्टोरेंट में मिली, और क्योंकि हम दोनों ही शोगी प्लेयर थे, हम जानते तो थे ही एक दूसरे को। तो फिर अचानक से उसने मुझे अपने पास बुलाया, तो उसने बातें बतानी शुरू करी कि मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, मुझे किसी से बातें करना नहीं पसंद, लेकिन मेरे एक मास्टर थे जिन्हें शोगी खेलना बहुत पसंद था, और उन्हें पता था कि शोगी खेलते हैं जो उस इंसान को काफ़ी खुशी मिलती है, और इसीलिए वो खुशी मुझे देना चाहते थे, क्योंकि मैं कभी खुश नहीं रहती थी। उसे शोगी खेलना सिखाते हैं, और इसीलिए वो उनका ही सपना होता है कि वो एक वर्ल्ड क्लास चैम्पियन बने शोगी में, और वो उसे वही कीचेन देते हैं, इसीलिए वो उसके दिल के बहुत ज़्यादा करीब होता है। बाद में सनाया अचानक से कोहिनाता के पास आती है और कहती है कि तुम्हें पता है तेने आज तक किसी लड़के से बात नहीं की है, लेकिन काफ़ी सारे लोग उसके पीछे मरते हैं, लेकिन वो सिर्फ तुमसे बात करती है, तो कुछ तो स्पेशल है तुम में ज़रूर, तो उसका अच्छे से ख्याल रखना, समझे तुम। बाद में वो उसको थप्पड़ मार के चली जाती है। वो कहता है कि अरे मैं अभी भी बीमार हूँ। फिर वो समझ जाता है लेकिन उसकी बातें। बाद में दिखाते हैं इधर कोहिनाता और ते वर्शिप करने आते हैं एक जगह, और वहाँ पर वो काफ़ी सारे विशेष मांगते हैं। बाद में अचानक से चली जाती है कहीं ते कुछ लेने, फिर वो वापस आती है तो कहती है कि मुझे ना इस पेड़ पे अपनी विश मांग के टांगनी है, लेकिन मेरी हाइट ही नहीं है, तो प्लीज़ क्या तुम मुझे उठा लोगे। तो उसे उठा देता है और वो फिर ऊपर बांध देती है वो, लेकिन उस बेचारे का तो उठाते वक्त ही अजीब सा रिएक्शन हो रहा था, क्योंकि वैसे ही वो उन इंसानों में से था जिनके क्लोज कभी लड़कियाँ नहीं आती। तो बाद में दिखाते हैं इधर वहाँ हमें फोटोग्राफर देखने को मिलता है, वो वापस से उन दोनों की फ़ोटो खींच रहा होता है वहाँ टेंपल में भी, तो वो अभी तक स्टॉक करना छोड़ नहीं रहा होता है ते को। इधर जैसे ही कोहिनाता उसे देखता है वो उसके पीछे भागना शुरू कर देता है ते को छोड़कर। उसके बाद वो मिलता है उस फोटोग्राफर से, तो कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। फिर फोटोग्राफर कहता है कि तुम उससे चिपक क्यों रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, तुम उसके दोस्त हो, इसका मतलब ये थोड़ी है उसके साथ हर समय घूमोगे। बाद में फिर ते उससे कहता है कि तुम ही हो ना वो जिसने उसके घर में चोरी की है, क्योंकि सिर्फ तुम्हें उसकी हर वक्त फ़ोटो खींचते रहते हो। तो फिर वो अचानक से शॉक में आ जाता है फोटोग्राफर कि क्या सच में उसके घर में चोरी हुई है, क्योंकि एक दिन वेडनेसडे को जब मैं उसकी फ़ोटो खींच रहा था तो मैंने एक इंसान को उसके घर में जाते हुए देखा, और वह बहुत सारी फ़ोटो दिखाता है हुडी में एक इंसान की। तो फिर यकीन हो जाता है कोहिनाता को कि ये वो फोटोग्राफर तो है नहीं, क्योंकि फ़ोटो जिसने खींची है वही फोटोग्राफर है। तो फिर वहाँ वो इंसान कौन है जिस अंदर गया उसके घर में। तो फिर वो फोटोग्राफर कहता है कि मैं तो सिर्फ उसको फ़ोटोज़ खींचता हूँ क्योंकि वो मुझे पसंद है, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फिर अचानक से ना कोहिनाता ऑफिस जाता है और डायरेक्टर से कहता है कि सर आपसे मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर उनके सामने फ़ोन करके दिखाता है कि ये आप ही है ना इस हुडी में जो गए हैं अंदर ते के घर में। फिर वो कहता है कि कैसी बात कर रहे हो तुम। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब ते और कोहिनाता साथ में जा रहे होते हैं, तो पीछे से वो डायरेक्टर उन्हें देख लेता है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपने छाते को ज़मीन में मारने लगता है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था उन दोनों की क्लोजनेस देखकर। तो बाद में हमें दिखाते हैं कि वो रात को चला जाता है उसके घर में, वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है उसके सामान के साथ, बिल्कुल परवर्ट बिहेवियर कर रहा होता है, और बाद में वो उसका सामान खरीदने लगता है, सब कुछ छेड़ने लगता है। और बाद में वो देखता है कि किसी की आवाज़ आ रही है बाहर से, और वो आवाज़ ते और कोहिनाता की होती है। तो जैसे ही उसे आवाज़ आती है वो पर्दे के बीच छुपकर बालकनी से बाहर चला जाता है। और फिर उसके बाद कोहिनाता उससे कहता है कि मैं समझ आ गया है कि ये आप ही हैं, लेकिन वो कहता है कि अगर हाँ मैं हूँ भी तो तू क्या कर लेगा, कर लेगा, तेरी औकात क्या है। तो बाद में फिर वो कहता है कि आप ऐसा मत कीजिए वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर वो कहता है कि अगर आप मुझसे कहते हैं कि अब से आप ये सब नहीं करेंगे और आप मुझसे माफ़ी मांगे तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन वो कहता है कि तुझे अपनी नौकरी प्यारी है ना, तो फिर जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही कर, और ये बात तो किसी से नहीं कहेगा। मतलब वो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं था, और उसे बुरा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी कि उसने ऐसा कुछ काम किया है। और उसके बाद वो उसे धमकी देकर चला जाता है वहाँ से नौकरी की। इधर सनाया को पता चल जाता है उस फोटोग्राफर के बारे में, तो वो उसका कैमरा देखने लगती है, उस फोटो देखने लगती है ते के, और उस दिन जो उसके घर में घुसा था उसके, तो उससे भी कुछ समझ आता है, और वो उसका कैमरा भी वापस नहीं करती ताकि वो ते की फ़ोटोज़ का मिसयूज़ ना कर सके। और उसके बाद हमें दिखाते हैं मेन दिन आ गया होता है जिस दिन ते का बहुत ही बड़ा मैच होता है। तो फिर सब लोग देख रहे होते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ते थोड़ा अच्छा नहीं खेल रही होती, लेकिन फिर भी सबको उम्मीद होती है। तो फिर वो बाद में बाहर आती है, और क्योंकि कोहिनाता बाहर वेट कर रहा था उसका, फिर वो विक्ट्री का साइन बनाती है, मतलब वो जीत चुकी होती है वो मैच, और कोहिनाता बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो दोनों हाई फाई करते हैं।
इधर कोहिनाता बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन हँसते-हँसते अचानक से उसे बहुत ज़्यादा छींकें आने लगती हैं, क्योंकि उसका अभी भी बुखार नहीं गया था। तो फिर भी वो आ गया था ते के लिए, क्योंकि उसे देखना था कि वो जीतेगी नया मैच या नहीं। तो बाद में फिर उसे इतनी छींकें आ रही होती हैं, तो ते उसे अपना मफलर दे देती है ओढ़ने के लिए, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं एक रेस्टोरेंट में उसकी जीत की खुशी मनाने के लिए। फिर वो वहाँ जाते हैं, तो फिर वो कह देता है अचानक से बातों-बातों में कि तुम अपनी ज़िंदगी से खुश हो? तो फिर वो कहती है कि मैं इतने साल से सिंगल हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ, पर मुझे अभी भी किसी की कमी महसूस होती है। तो फिर वो ऐसे ही कह देता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तो उसके बाद देखा तो रिएक्शन कुछ और ही होता है। वो कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो? मतलब वो बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती उसकी बातों को। तो वो भी फिर ऐसे प्रिटेंड करता है कि अरे मैं तो मज़ाक कर रहा था, मैं तो तुम्हें ऐसे ही ट्राई करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बातें करने के बाद फिर वो अपने घर जाने को तैयार हो जाते हैं। फिर वो जा रहे होते हैं जब, तो अचानक से कोहिनाता के रास्ते में एक मिस्टीरियस हुडी वाला इंसान आ जाता है। वो फिर उससे कहता है कि तुमने आखिरकार बता ही दिया ना देखो कि मैं ही हूँ वो जो उसके घर में चला गया था। तो फिर वो कहता है कि डायरेक्टर आप हैं क्या ये? फिर वो अपने सर पे से कैप उतारता है, तो कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। फिर वो कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है बात उसे बताकर, जबकि मैंने तुम्हें मना किया था। फिर हमें दिखाते हैं कहीं ना कहीं से तेरे को पता चल चुका होता है कि उसके घर में कोई नहीं, डायरेक्टर घुसा था। तो फिर वो डायरेक्टर के सामने खुद ही कह देती है कि आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आपके जो भी फीलिंग्स थे आप मुझे अलग से बता सकते थे, इसलिए आप मेरी नज़रों में गिर चुके हैं आपसे। इस बात से वो इतना ज़्यादा दुखी हो गया था। फिर वो वहाँ चला जाता है उसके पास, और फिर इधर दिखाते हैं हमें ते को, वो अपना सेलफोन भूल गई थी वही शॉप पे। तो वो वापस चली जाती है शॉप पे जाने के लिए, और जब वो रास्ते में जा रही होती है तो वो देखती है वहाँ कोहिनाता को डायरेक्टर से कहते हुए, मैंने नहीं चुराया ते को आपसे, ते तो कभी आपकी थी ही नहीं, और मैं उसे पसंद करता हूँ, आप तो उसके पीछे पागल हैं बस, आप सिर्फ ऑब्सेस्ड है उससे, मैं उसे सच में पसंद करता हूँ और मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। लेकिन इस बात से वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो अपने हाथ में चाकू निकाल लेता है। इधर ये सब होते हुए ते भी देख रही थी, पर समझ नहीं पा रही थी कि डायरेक्टर और नाता ये दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो भी इतनी रात को। लेकिन फिर वो बाद में देखती है कि डायरेक्टर के हाथ में तो चाकू है, तो वो डर जाती है। फिर उनके पास जाकर उन्हें रोक रही होती है कि क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं। उसके बाद वो देखती है कि वो चाकू उसकी तरफ पड़ने लगता है, तो वो डर के मारे नीचे बैठ जाती है, और डायरेक्टर बिना कुछ सोचे समझे वो चाकू कोहिनाता के पेट में मार देते हैं। फिर पहले वो कह रहा होता है लेकिन तेसे कि सिर्फ तुम मेरी हो, तुम मेरी हो। लेकिन जब डायरेक्टर को रियलाइज़ होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, तो बिना इधर उधर देखे वहाँ से भाग जाता है, और कोहिनाता के पेट से खून निकल रहा होता है और तेज के साइड में बैठी होती है। लेकिन दिखाते हैं वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था, तो इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तुरंत, और वहाँ वो लेटा होता है। फिर अचानक से हमें सनाया को दिखाते हैं, वो कह रही होती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों चले गए, तुम्हें जल्दी उठना होगा, उठो जल्दी उठो जल्दी। ऐसा लग रहा था कि उसकी डेथ हो चुकी है। लेकिन फिर अचानक से वो फिर उठ के बोलता है कि तुम ऐसे क्यों समझ रही हो कि मेरी डेथ हो चुकी है, मैं नहीं मरा हूँ, और मेरे पेट में अभी भी दुखन है और तुम मुझे इतनी बुरी तरह हिला रही हो। फिर वो बताता है कि मेरे पास ये बुक थी, इस वजह से वो आगे अड़ गई थी। जिस वक्त उसने चाकू मारा तो थोड़ा सा ही खून निकल पाया, बस सुपरफिशियल वाउंड है मेरा, अंदर तक नहीं गया। सनाया का तो रो रो के बुरा हाल हो चुका था, उसकी नाक बह रही थी। तो फिर वो वहाँ से भागने की जल्दी करती है, तो फिर वो कहता है कि अरे पहले अपनी नाक तो पोंछ लो। बहुत दिनों का टाइम बीत चुका था उस दिन के बाद से, और कोहिनाता ठीक हो चुका था और कह रहा था उस दिन के बाद से आज तक मैंने डायरेक्टर को नहीं देखा, उन्होंने काम छोड़ दिया, और इसी तरह मैंने ते को भी नहीं देखा। मेरे और उसके बीच में बिल्कुल भी कोई कांटेक्ट नहीं है, शायद वो चाहती नहीं कि हमारे बीच में कोई कांटेक्ट हो। फिर हमें दिखाते हैं अचानक से जब वो ऑफिस से घर जा रहा होता है, तो वहीं ते खड़ी होती है, वो उसे बाय कहती है और बोलती है कि मैंने अपना करियर छोड़ दिया है योगी का, और अब मैं सिर्फ एक ट्यूटर हूँ, क्योंकि जो मैं चाहती थी मैं वो मैच जीत गई थी, और मेरे पास अब वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए था। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि जो खुशी मुझे मिलती है शोगी खेलने से, वो मैं और दुखी लोगों को भी बांटूँ। और अब वो एक ट्यूटर बन चुकी थी, उसने अपना खुद का ऑफिस खोल लिया था सबको शोगे सिखाने के लिए, और अब वो ट्यूटर थे इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बड़ों को शोगे सिखाती थी। तो फिर वो बताना शुरू करती है कि जिस टाइम हम दोनों साथ थे वो वक्त मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस और अच्छा था, क्योंकि उस टाइम मुझे कोई भी दुख का अकेलेपन का महसूस नहीं हुआ, और तुम जैसे मेरे को हर चीज़ से प्रोटेक्ट किया, जो भी मुझे चाहिए था तुमने उसे ढूंढ कर लाया मेरे लिए, मेरे को अपनी विशेज़ जो भी पूरी करनी थी वो करने दी, इसलिए थैंक यू सो मच। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब वो हॉस्पिटल में होता है तब भी वो विज़िट कर देती थी उसके पास, और फिर बाद में हमें दिखाया जाता है और वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसकी लाइफ भी उसकी तरह अकेली हो जाए, इसलिए वो उसे छोड़ कर चली गई थी, और वो अपने ऊपर सिर्फ फोकस करना चाहती थी कुछ टाइम के लिए।
इसलिए फिर वो बताना शुरू करती है। लेकिन उस बीच में कोहिनाता कहता है कि लेकिन तुमने तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करी, मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश करी लेकिन तुमने अपना नंबर ही बदल लिया, तो इस बात से मुझे बहुत हर्ट हुआ है। उसके बाद अचानक से ते हंसने लगती है। फिर वो उससे कहती है कि तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक बार पूछा था रेस्टोरेंट में कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, तो क्या तुम आज मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? तो फिर वो कहता है कि तुम क्या कह रही हो? फिर उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था, उसे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ। बहुत देर तक वो सोचते रह गया, तुम क्या कह रही हो, क्या तुम सच कह रही हो? उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर उसके बाद वो हाँ कह देता है। फिर दोबारा से पूछता है उससे कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तो ते हाँ कह देती है। उसके बाद वो उसके पास आने लगता है किस करने के लिए, लेकिन उन दोनों के चश्मे अड़ जाते हैं और इसी मोमेंट पे हमारे प्यारे से ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। सो गाइज, यहाँ पर हमारे इस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। तो आपको कैसा लगा ये ड्रामा प्लीज़ बताइएगा, और अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं आपके लिए कई सारी अच्छी अच्छी वीडियोस और ड्रामास लेकर जल्दी से जल्दी आऊँगी। थैंक यू एंड बाय बाय।